Hello guys, welcome at our channel Miscellaneous Solutions. Good evening to all of you. Today's video is very important. अब तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा. Most important 12 question. Yes, we are providing 12 most important question of subject health, physical and yoga education. And this video is dedicated to all B.Ed students of English medium and Hindi medium. बिल्कुल इस वीडियो में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की भी, क्योंकि ये बिलिंगुअल वीडियो है. ठीक है, दोनों लैंग्वेज पर फोकस किया है. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा. अगर आप ये 12 क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए कर जाते हैं, ठीक है, सो आपको पास होने से, इवन अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. बस आपको क्या करना है, इन 12 क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ ही कवर करना है. इन शॉर्ट आपको घोल के पी जाना है. घोल के पीने का मतलब ये नहीं होता कि आप सच में बुक के पेपर्स को टीयर करके घोल के पी जाएं. ये मतलब नहीं है. मतलब ये है कि आप इनकी बारीकी पे, इनके कॉन्सेप्ट पर वर्क कीजिए. ठीक है, अभी बहुत टाइम है. अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो टाइमली आपका सिलेबस हो जाएगा. ठीक है, योगा एजुकेशन का आपका जो पेपर आएगा वो आएगा 40 मार्क्स का. टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 आवर्स. ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन वन बाय वन हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. पेशेंटली आप इस वीडियो को सुनिएगा और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना याद से. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इट्स इम्पॉर्टेंस, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ. स्वास्थ्य की अवधारणा और इसके महत्व के बारे में बताएं. स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद द रिलेशन विद जनरल एजुकेशन. स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसके लक्ष्य तथा उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए इसका सामान्य शिक्षा के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद द रिलेशन विद जनरल एजुकेशन. यानी कि आपको हेल्थ एजुकेशन भी करना है और फिजिकल एजुकेशन भी करना है. शारीरिक शिक्षा क्या है, इसके लक्ष्य तथा उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए इसका सामान्य शिक्षा के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, व्हाट आर द एम्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स. SHP. ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इन कार्यक्रमों में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ सर्विसेज. यानी कि इसमें क्या है, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं. ठीक है, डिस्कस वेरियस स्कूल हेल्थ सर्विसेज. ओके, राइट द वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड नीड्स ऑफ वेरियस स्कूल हेल्थ सर्विसेज. क्या ज़रूरतें हैं. हिंदी में स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं से आप क्या समझते हैं, विभिन्न स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन कीजिए. स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण कार्यों, आवश्यकताओं तथा महत्व पर प्रकाश डालिए. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ पोस्चर, यानी कि गुड पोस्चर क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर्स, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज़. यानी कि ये इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड पोस्चर, एक्सप्लेन द कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट. हिंदी में है, एक अच्छे पोस्चर से आप क्या समझते हैं, एक आम तौर पर पोस्चर त्रुटियों यानी कि कमियों की व्याख्या तथा इनके सुधारने के प्रबंध की व्याख्या कीजिए. हाउ टू इम्प्रूव इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल, जिसे इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं. ओके, एक्सप्लेन जनरल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो एक से दूसरे में फैलती है, जैसे कोरोना वायरस. इसका फियर तो सबको पता है. ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. संक्रामक रोगों से आप क्या क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है.
उनके प्रसार की सामान्य विधियों तथा उनके निवारण तथा नियंत्रण के उपायों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? राइट्स इट्स स्कोप, एन्यूमरेट इट्स एसेंशियल प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो राइट डाउन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्स्ट एडर अलोंग हिज ड्यूटीज़। ठीक है, प्राथमिक सहायता क्या है, इसके क्षेत्र तथा आवश्यक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रशिक्षित प्राथमिक सहायता के कर्तव्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ योगा? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, यानी कि योग क्या है और योग के आपको महत्व लिखने हैं, मीन्स समझाने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगा एडुकेशन? Write down the aims, scope and function of yoga education in the modern society and explain the Ashtanga Yoga in detail. योग शिक्षा से आप क्या समझते हैं? आधुनिक समाज में योग शिक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र, कार्य लिखें एवं अष्टांग योग के बारे में विस्तार से बताएं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म योगिक डाइट? What are the difference between yogic and non-yogic activities? Discuss the various basic principles of yoga in Indian system of philosophy. ठीक है, हिंदी में है, योगिक आहार से क्या अभिप्राय है? योगिक व अयोगिक क्रियाओं में क्या अंतर है? योग की भारतीय दर्शनों की आधारभूत धारणाओं व सिद्धांतों के बारे में बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो है शॉर्ट नोट पे। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम हैं, सो आप इसको जस्ट रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, इन केस अगर आ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो जाएं, थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। किस पर? फर्स्ट है मालन्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में कुपोषण कहते हैं। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में इसे ग्लोबल वार्मिंग ही कहते हैं। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, और प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। ठीक है, सो ये होते हैं आपके 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी। अब आपको क्या करना है, बस अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। आपको हम नॉलेज एंड करिकुलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग के हो चुके हैं, और आज हो गए हैं आपके थर्ड सब्जेक्ट यानी कि हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एडुकेशन के भी। रेस्ट जो आपके सब्जेक्ट्स रह गए हैं उस पर भी वर्क किया जा रहा है। फ्यू डेज़ में आपको उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, टारगेट आपका है आपके सामने, बस उस पर फोकस कीजिए और अपने पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।